ये कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े से शुरू होती है जो एक नए फ्लैट में शिफ्ट होता है। खाली दीवारें, खामोश कमरा और नई जिंदगी की उम्मीद, सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर औरत को पहले ही दिन से अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। कभी किचन में, कभी बाथरूम के आईने में साए हिलते महसूस होते हैं। वो डर कर अपने शौहर को बताती है कि उसे लगता है कोई उनके साथ है, मगर शौहर उसे थकन और वहम कहकर टाल देता है। रातों को खामोशी और गहरी हो जाती है। शौहर सो जाता है और औरत जागती रहती है। कमरे के कोने में फैलता अंधेरा उसके खौफ को बढ़ाता जाता है। इसी डर के बीच वो शौहर के करीब आती है। वो उसका हाथ थाम लेता है और खामोशी में मोहब्बत बोलती है। एक नर्म जज्बाती बोसा चंद लम्हों के लिए हर खौफ को दबा देता है, मगर ये सुकून आर्जी साबित होता है। एक रात बाथरूम में रोशनी झपकती है और वही साया औरत के अंदर समा जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, मुस्कुराहट अजीब हो जाती है और उसकी हरकत गैर फितरी हो जाती हैं। शौहर जब ये सब देखता है तो सच्चाई उस पर खुलती है कि ये उसकी बीवी नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद कोई और है। वो आवाज़ गूंजती है, वो अब मेरी है, और कमरा सर्द पड़ जाता है। शौहर खौफ के बावजूद हार नहीं मानता। आंसुओं के साथ वो अपनी बीवी को सीने से लगाकर फरियाद करता है, मेरी बीवी को छोड़ दो प्लीज़। मोहब्बत की इस दाही में ताकत है। आखिरकार वो साया चीखता हुआ उसके जिस्म से बाहर निकल जाता है। हवा लरसती है, फिर गहरी खामोशी छा जाती है। औरत बेहोश होकर शौहर की बाहों में डल जाती है। उसका चेहरा फिर से मासूम हो जाता है, जैसे मोहब्बत ने उसे बचा लिया हो। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट के उसी कोने की तरफ जाता है जहाँ अंधेरा ज़रा सा हिलता है। साया अभी भी मौजूद है। कट टू ब्लैक।